तो एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप आप सबके लिए, अगर ये स्कॉलरशिप आपको मिलती है तो इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होगा, जैसे कि आपके पढ़ाई का सारा खर्चा, आपके हॉस्टल में रहने का सारा खर्चा, आपके खाने पीने का खर्चा, कपड़े का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, कोर्स की फीस, बुक्स के खर्चे, सब कुछ इंक्लूड होगा इसमें। और 30 जून इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। या तो आपने 12th पास कर लिया है या आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं, उन्हीं के लिए है। तो इस वेबसाइट पर जाएं जो यहाँ पर दिख रही है और अप्लाई करें जल्द से जल्द। 5 करोड़ लोगों तक पहुँचने के लिए एक रेडियो को 38 साल, एक टीवी को 13 साल और इंटरनेट को 4 साल लगेंगे। एक शेर इतनी तेज दहाड़ता है कि आप उसकी दहाड़ की आवाज 8 किलोमीटर दूर से भी सुन सकते हैं। बालसा पेड़ की लकड़ी दुनिया में सबसे हल्की लकड़ी होती है। हमारी आंखें 576 मेगापिक्सल की होती है। पीपल का पेड़ दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। माइक्रोस्कोप से नमक के टुकड़े कुछ इस प्रकार दिखते हैं। क्या आपको पता है राष्ट्रपति के बॉडीगार्डों को राजपूत, जट, सिख के समुदाय के लोगों को ही भर्ती किया जाता है। दुनिया में आजकल कई तरीके के डिजिटल माउस आ चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे पहला जो माउस था वो लकड़ी का था, जो कि डगलस एंगलबार्ट ने बनाया था 1960 में। नोकिया ने 60 साल के बाद अब अपना लोगो बदलकर कुछ इस प्रकार कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लेनोवो कंपनी ने एक ऐसा हेडफोन निकाला है जो कि आपके माइंड को रीड करके उसके हिसाब से ही गाने बजाएगा। अगर आपको अपना मोबाइल फोन जल्दी चार्ज करना है तो उसको एयरप्लेन मोड पर डाल दें और इससे उसका ट्रांसमीटर ऑफ हो जाएगा और वो जल्दी चार्ज होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 70% मोबाइल फोन चाइना में बनते हैं, क्योंकि चाइना की तरक्की में अहम भूमिका। दुनिया में सबसे जहरीला पेड़ मैनचाइनल का पेड़ होता है और अगर आपने इसके फल या पत्ते खा लिए तो आप मर भी सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1956 के समय 5 MB का वजन 1 टन होता था। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2034 तक दुनिया की 47% जॉब जो है वो रोबोट या कंप्यूटर कर रहे होंगे। धरती पर 4 हेमिस्फीयर है, नॉर्थर्न, साउथर्न, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। तो जो अफ्रीका है वही एक लौता कॉन्टिनेंट है जहां पर चारों हेमिस्फीयर मौजूद हैं, वहीं पर वो चारों हेमिस्फीयर को कवर करता है। लेट अस टेक 2 बैलून्स। एक को हमने थोड़ा सा इन्फ्लेट किया और दूसरे को हमने बहुत ज्यादा इन्फ्लेट किया। इन दोनों बैलून्स को हम फिक्स कर लेते हैं एट द 2 एंड्स ऑफ अ रॉड। फिर हमने नोटिस किया कि जिस बैलून को हमने ज्यादा इन्फ्लेट किया था, यानी कि जिस बैलून में ज्यादा एयर थी वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका एक ही मतलब है दैट एयर हैज मास। केले के पत्ते में खाना खाने का एक अलग ही स्वाद होता है, बट क्या आपको पता है व्हाई डू वी ईट ऑन बनाना लीव्स? वेल, बनाना लीव्स में पाए जाते हैं पॉलीफेनोल्स, जो कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जब बनाना लीव्स में गरम खाना सर्व किया जाता है तो ये खाना एब्जॉर्ब कर लेता है पॉलीफेनोल्स को। जब हम भी इस खाने को खाते हैं तो हम भी इंटेक्ट करते हैं पॉलीफेनोल्स, जो कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये हमें बचाते हैं कई सारी लाइफस्टाइल डिजीज से। इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि बनाना लीव्स में पाई जाती हैं एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, जो फूड में पाए जाने वाले जर्म्स को भी मार देती हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बनाना लीव्स में खाना खाते हैं तो इससे स्किन डिजीज नहीं होती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हम रहते हैं सुपर हैप्पी एंड हेल्थी। जर्मनी में बेघर लोगों के लिए जगह जगह पर स्लीपिंग बेड बने हुए हैं। जिन लोगों के पास अपना खुद का घर नहीं है वो इन स्लीपिंग बेड पर आराम से सो सकते हैं। Amazon के इस लोगो को आप अक्सर देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इस लोगो के पीछे क्या हिडन मैसेज छुपा है? अगर आप इस लोगो को ध्यान से देखें तो A to Z तक जाता हुआ ये एरो ये डिबेट करता है कि Amazon के अंदर सारे वैरायटी के प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फॉर सेल। साथ ही साथ अगर इस डिजाइन को आप देखें जो कि स्माइली शेप में बना हुआ है,
जो ये डिबेट करता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्या आपको पता है कि सबसे पहला कंप्यूटर एरर एक असली बग की वजह से हुआ था? क्या आपको पता है बटरफ्लाई अपना खाना टेस्ट करते हैं बाय स्टैंडिंग ऑन इट? यस, बटरफ्लाई के पास होता है एक टेस्ट सेंसर जिससे वो अपना खाना लोकेट भी कर पाते हैं और उसे टेस्ट भी कर पाते हैं। जब इनको लगता है कि खाना जो है, जो बेबीज हैं इनके या कैटरपिलर्स हैं, उनके लिए ये सुटेबल है, तो उस स्पॉट पर ये अपने एग ले कर देते हैं। अगर हम बात करें बटरफ्लाईज खाना कैसे खाते हैं, तो ये हमारी तरह ना ही च्यू कर पाते हैं ना ही बाइट कर पाते हैं, लेकिन उनके पास होता है एक स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एक ट्यूब लाइक टंग होता है जिसे कहा जाता है प्रोबोसिस। उसकी हेल्प से ये जूस जैसे लिक्विड फूड को खींच पाते हैं। दैट इज ऑल दे ईट। कई स्टडीज में पता चला है कि च्युइंगम जो है वो कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। ये कैसे होता है ये तो नहीं पता है, पर जो लोग च्युइंगम चबाते हैं वो लोग कंसंट्रेट कर पाते हैं अच्छी मात्रा में। इंसानों को जितने कलर्स नहीं दिखते उससे ज्यादा चिकन्स को दिखते हैं, और ये चिकन्स अल्ट्रावायलेट लाइट को भी देख। क्या आपने कभी नोटिस किया है जब भी हम रोते हैं वी ऑफन हैव रनी नोज? हमारी आईलिड में होता है एक छोटा सा होल जिसे हम कहते हैं लैक्रिमल पंक्टम। जब भी हम रोते हैं हमारे टीयर्स यानी कि आंसू इस होल से चले जाते हैं एक छोटे से ट्यूब में जिसे हम कहते हैं नेसोलैक्रिमल डक्ट। ये नेसोलैक्रिमल डक्ट हमारी स्किन के नीचे से हमारी फेशियल बोन से सीधा चला जाता है हमारी नोज में, एंड दैट्स व्हाई वी हैव रनी नोज। पैसा तो कागज का टुकड़ा होता है, लेकिन क्या सच में हमारी करेंसी कागज यानी कि पेपर की बनी होती है? बिल्कुल नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने ये कंफर्म किया है कि हमारी करेंसी बनी होती है 100% कॉटन से। एग्जैक्टली, पेपर के मुकाबले कॉटन होता है ज्यादा सस्टेनेबल और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग, इसीलिए हमारी करेंसी बनी होती है 100% कॉटन से। डेड सी नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना? ये एक ऐसा समुंदर है जिसके अंदर आप कभी नहीं डूबोगे। यस, तो डेड सी एक ऐसा समुंदर है जिसके अंदर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा अधिक होता है कि ओवरऑल इस पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये पानी बहुत हैवी होता है। एज अ रिजल्ट इस पानी के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है वो डूबता नहीं है बल्कि तैरते रहता है। तो आप अगर डेड सी में स्विमिंग करने जाओगे तो आप बड़ी ही आराम से इसके ऊपर फ्लोट करोगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम डेड सी क्यों है? वेल, दैट्स बिकॉज इतने हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वाले पानी में कोई भी लाइव वॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, एंड दैट्स व्हाई द नेम डेड सी। कौन है द्रौपदी मुर्मू? द्रौपदी मुर्मू है बीजेपी प्रेसिडेंटल कैंडिडेट। ये बिलोंग करती हैं उड़ीसा से और इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज ए टीचर। फिर उन्होंने ज्वाइन किया उड़ीसा पॉलिटिक्स और 2015 में ये बनी पहली वुमेन गवर्नर ऑफ झारखंड। इतना ही नहीं, ये हमारे देश की प्रेसिडेंट भी हैं और आप कह सकते हैं सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आंखें दो क्यों होती हैं? एक आंख काफी नहीं है? नॉट रियली, काफी नहीं है एक आंख। अगर मैं अपनी एक आंख बंद कर लूं तो मैं देखती हूँ कि मेरा फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, एंड जैसे ही मैं अपनी एक आंख खोल देती हूँ तो मेरा फील्ड ऑफ व्यू जो है यहाँ तक आता है। इसका मतलब दो आंखों के साथ हमारे पास होता है एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। इतना ही नहीं, दो आंखों के साथ हमारे देखने का जो परसेप्शन है उसका डेप्थ बढ़ जाता है, एंड दैट इज द रीजन वी सी अ 3-dimensional व्यू ऑफ द वर्ल्ड। व्हाई डू वी ब्लिंक? ब्लिंकिंग हमारी आंखों को मॉइस्ट और ऑक्सीजनेटेड रखने में मदद करता है। इतना ही नहीं, ये हमारी आंखों की सरफेस में से डेब्रिस को हटा के उसे फ्रेश टीयर्स के साथ आंखों को वॉश आउट कर देता है। एज अ रिजल्ट ब्लिंकिंग से हमारी आंखों का सरफेस क्लीन रहता है। डू यू नो हमारी बॉडी का फास्टेस्ट मूविंग मसल कौन सा होता है और ये मसल लोकेटेड कहाँ होता है? सोचो। वेल, द फास्टेस्ट मूविंग मसल इज लोकेटेड इन आवर आईज। इनफैक्ट ह्यूमन में ऐसे दो मसल्स होते हैं जो कि दोनों आंखों में लोकेटेड होते हैं। इन मसल्स को हम कहते हैं ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई। हमारी बॉडी में ब्रेन के बाद सबसे ज़्यादा सेकंड मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गन होती हैं हमारी आंखें।
साइकोलॉजी कहती है कि रात को सोने से पहले जो आखिरी इंसान हमारे दिमाग में रहता है वो या तो हमारी खुशी का कारण होता है या दुख का। साइकोलॉजी के अनुसार एक टेस्ट में ये पता चला है कि कॉलेज के 2 साल बेसिकली यूजलेस होते हैं। देर रात तक बात करने के कारण ज्यादातर लोग सच बोलते हैं, क्योंकि थका हुआ होने के कारण लोग वाक ज्यादा सोचते नहीं हैं। यदि आपकी दोस्ती 7 साल से भी ज्यादा की है तो इसकी जीवन भर चलने की संभावना बहुत अधिक होती है। हमारे फैशन और डिजाइन का सीधा कनेक्शन हमारे ब्रेन से होता है। जब भी हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप अपने प्लान को दूसरों को बता देते हैं तो इसकी पूरे होने की संभावना बहुत कम है। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग देर रात तक जागते हैं वो रिस्क टेकर होते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय चीज मनुष्य का दिमाग है। जो लोग पेन के आखिरी सिरे को चबाते हैं वो लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। सोशल मीडिया को साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट से डिजाइन कराया गया है, जिससे लोगों को इसकी लत लग जाती है। इंडिया की सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र की जो साल 1918 में बनाई गई थी, इस फिल्म का बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को दिया जाता है। लॉइन फिश, नाम से ही पता चल रहा है लॉइन मतलब इनकी हरकत में कुछ ना कुछ लॉइन वाली बात तो होगी ही। ये एक वेनमस मरीन फिश है। ये अपने आप को अपने शिकारी यानी कि अपने प्रेडिक्टर से बचाती हैं बाय यूजिंग देयर वेनमस स्पाइन्स। नींद के आखिरी घंटे में हमारी नेचुरल बॉडी क्लॉक रिलीज करती है कॉर्टिसोल और कई ऐसे हार्मोन जो हमारी बॉडी को वेकअप करने के लिए रेडी करते हैं। इसी वजह से जब हम नॉर्मली सोकर उठते हैं तो हम एक्टिव और फ्रेश फील करते हैं, लेकिन वहीं अगर हम कभी अचानक से उठते हैं बिकॉज ऑफ अलार्म क्लॉक तो हम बहुत ही सुस्त फील करते हैं और लड़खड़ाते हुए चलते हैं एंड वी टेंड टू फील ग्रोगी। कुंभ मेला नाम तो सुना ही होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल और पिलग्रिम साइट फॉर हिंदुइज्म, जिसके दौरान लाखों करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं पवित्र स्नान के लिए। हालांकि आपने सुना ही होगा ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इसकी खास सेलिब्रेशन होती है आफ्टर एवरी 4 ईयर और 12 ईयर के इंटरवल में। लेकिन कुंभ मेले के बारे में खास बात ये है कि इसके दौरान इतना ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, क्राउड इतना ज़्यादा होता है कि ये क्राउड विजिबल होता है इवन इन द सैटेलाइट फोटोज टेकन फ्रॉम द स्पेस। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि कुंभ मेला इज विजिबल फ्रॉम द स्पेस। क्या आपको पता है पूरे इंडिया में विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट? वेल, द आंसर इज विवेक एक्सप्रेस, जो कि चलती है फ्रॉम डिब्रूगढ़ इन असम, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोकेटेड है, टिल कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड और इंडिया के सदर्न मोस्ट टिप पर लोकेटेड है। अगर बात करें हम डिस्टेंस की तो ये कवर करती है 4286 किलोमीटर का डिस्टेंस और बात करें हम टाइम की तो ये ट्रेन चलती है 88 आवर्स एंड 15 मिनट और इस दौरान इस ट्रेन के अंदर होते हैं 55 शेड्यूल्ड स्टॉप। इतना ही नहीं, अगर पूरे वर्ल्ड के मुताबिक कंपेयर किया जाए तो इट इज द 24th लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन द वर्ल्ड। Barbara McClintock, a PhD in botany, she is known for her work in the genetic structure of maize. इन्होंने पहली बार प्रोड्यूस किया था द जेनेटिक मैप फॉर मेज, जिसके अंदर क्रोमोसोम रीजन को मैप किया था टू फिजिकल ट्रेट्स। एक ऐसा इन्वेंशन जो हमारे देश के लोगों ने किया है। दुनिया का सबसे सस्ता माइक्रोस्कोप जिसको ऑनलाइन कोई भी खरीद सकता है और इसके बाद इसके छोटे से लेंस की हेल्प से आप
माइक्रोस्कोप की दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसे इंडियन साइंटिस्ट मनु प्रकाश ने बनाया है। वाकई में कमाल की टेक्निक है। मम्मी अक्सर कहा करती है कि काले कपड़े मत पहनो, मच्छर काटेंगे। लेकिन डू यू रियली थिंक दैट द मॉस्किटोज आर अट्रैक्टेड टू द ब्लैक कलर? वेल, नॉट जस्ट द ब्लैक कलर, मॉस्किटोज आर अट्रैक्टिव ऑल द डार्क कलर्स। पता है क्यों? क्योंकि जो डार्क कलर होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और जो लाइट कलर होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसी वजह से जो मॉस्किटोज होते हैं इनके अंदर बहुत ही सॉफ्टिकेटिव सेंसिटिव हीट सेंसर होता है। यस, ये हीट को सेंस कर पाते हैं, जिसकी वजह से जहाँ ज़्यादा हीट होती है वहाँ मॉस्किटो। इसीलिए जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं और खास तौर पर ब्लैक कलर के कपड़े, वहाँ मॉस्किटो अट्रैक्टेड हो जाते हैं। दुनिया में सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट नॉर्वे में पाया जाता है, जिसकी स्पीड 52.6 मेगाबाइट पर सेकेंड है। बारिश के मौसम में जब बिजली कड़कती है तो डर तो बहुत लगता है, बट डू यू नो दैट द स्पीड ऑफ लाइटनिंग इज 2,70,000 माइल्स पर आवर। इनफैक्ट जब लाइटनिंग हो रही होती है तो हमें कुछ बातों को स्पेशली ध्यान रखना तो बनता ही, जैसे कि स्टे इंडोर, स्टे अवे फ्रॉम ओपन एरिया जैसे कि रूफ, बालकनी, फील्ड एक्सेट्रा, and stay away from water, so no washing, no taking bath, no washing clothes etc. ड्यूरिंग लाइटनिंग इतना ही नहीं, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, सो इट इज बेटर टू यूज रिमोट कंट्रोल फॉर सेफ्टी। 60 सालों से भी ज़्यादा समय से साइंटिस्ट ये कोशिश कर रहे हैं टू हार्नेस न्यूक्लियर फ्यूजन टू जनरेट अबंडेंट क्लीन एनर्जी ऑन अर्थ। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें 2 स्मॉल लाइट ऑफ एटम एक दूसरे के साथ फ्यूज करके एक बड़ा एटम बनाते हैं, जिसके दौरान उनका थोड़ा सा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस और रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। पहली बार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक लैब के अंदर एक ऐसा फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल हुआ है जिससे जितनी एनर्जी उस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए डाली, उससे ज़्यादा एनर्जी उस रिएक्शन से रिलीज हुई है। द मोस्ट इम्प्रेसिव साइंटिफिक फैक्ट ऑफ द 21st सेंचुरी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे सलाइवा में पाया जाता है ओपियोफिन, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। इनफैक्ट कई रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च की स्टडी से, अपनी रिसर्च की हेल्प से ये बताया है कि ओपियोफिन की पेन किलिंग कैपेसिटी जो है वो मॉर्फिन से कहीं ज़्यादा है। इनफैक्ट हम सभी को पता है कि मॉर्फिन अपने आप में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग पेन किलर है एंड ओपियोफिन इज स्ट्रॉन्गर पेन किलर देन मॉर्फिन। क्या आपको पता है पूरे वर्ल्ड में टॉलेस्ट स्टैचू कौन सा है और कहाँ पर है? हम सभी के लिए गर्व की बात है कि ये और कहीं नहीं बल्कि हमारी इंडिया में ही है एंड दैट इज़ द स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी हाइट लगभग 600 फीट है, जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है उसकी हाइट से लगभग दुगना है। ये स्टैचू बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में और ये लोकेटेड है गुजरात में, जहाँ पर सरदार पटेल जी का जन्म हुआ था। इस स्टैचू में है लगभग 12,000 ब्रॉन्ज पैनल एंड इसका वजन है 67,000 टन। पॉपकॉर्न के कर्नल के अंदर होता है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर जो स्टोर्ड होता है एक छोटे से सर्कल ऑफ सॉफ्ट स्टार्च के अंदर। जैसे ही हम इस कडल को हीट करते हैं तो ये वाटर एक्सपेंड कर जाता है और एक प्रेशर बिल्ड करता है अगेंस्ट द सरफेस ऑफ सॉफ्ट स्टार्च। एज अ रिजल्ट ये पूरा पॉपकॉर्न एक्सप्लोर कर जाता है, जिसे हम कहते हैं पॉप्ड पॉपकॉर्न। अ पॉजिटिव माइंडसेट ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट। जब हम ऐसा सोचते हैं कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा होगा, मैं आज बहुत हेल्दी रहने वाली हूँ, मेरा गोल है वो जरूर अचीव होगा, जब हम ऐसी बातें सोचते हैं तो हम अंदर से बहुत पॉजिटिव फील करते हैं और एनर्जाइज्ड और मोटिवेटेड फील करते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही आते हैं बेटर आउटकम।
स्टेट राजस्थान में इतना एरिया है कि उसके अंदर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तीनों देश एक साथ समा जाएंगे। आरबीआई की रिसेंट गाइडलाइन के मुताबिक आप किसी भी सॉइल्ड करेंसी नोट या फिर मल्टीलेटरल करेंसी नोट को एक्सचेंज करा सकते हैं किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक ब्रांच के काउंटर पर। सॉलिड करेंसी नोट वो होते हैं जो बहुत ही ज्यादा गंदे हो या फिर थोड़ा कट या फट गए हो, इंश्योरिंग ये जो कट जो है वो नोट के नंबर पैनल से पास ना हो। मल्टीलेटरल करेंसी नोट वो होते हैं जो टुकड़ों में होते हैं या फिर जिनके एसेंशियल पोर्शन मिसिंग है, जैसे कि महात्मा गांधी की फोटो या सिग्नेचर या अशोका पिलर या फिर नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। इस तरीके के नोटों को हम मल्टीलेटरल करेंसी नोट कहते हैं। हावड़ा जंक्शन का रेलवे स्टेशन पूरे इंडिया में सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। जब मैं बोलती हूँ बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन, इसका मतलब है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रेन। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हर दिन हावड़ा जंक्शन स्टेशन पर आती हैं 210 यूनिक ट्रेन्स। इतना ही नहीं, हर दिन 974 डिपार्चर या अराइवल्स होते हैं एट हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। जब भी हम खाना बनाते हैं ज्यादातर सब्जियों में हम डाल देते हैं थोड़ा सा हल्दी, दूध में भी हम हल्दी डाल देते हैं। तो आखिर इतना हल्दी हम यूज ही क्यों करते हैं या फिर इतना हल्दी हम क्यों खाते हैं? क्योंकि हल्दी हेल्थ के लिए होता है बहुत ही बढ़िया। हल्दी में होता है एक नेचुरल पॉलीफिनॉल जिसे हम कहते हैं करक्यूमिन, जिसमें होता है एंटी कैंसर, एंटी माइक्रोबियल, एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। तो आप ये देख रहे हैं कि एक चीज के अनेकों गुण। राइट, तो इसीलिए जो करक्यूमिन के सप्लीमेंट हैं यानी कि हल्दी जो है, ये ऐसे लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होता है जिनकी वीक बोन्स की प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो। तो इसीलिए अच्छी हेल्थ के लिए हम खाते हैं हेल्दी। आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में भारत का संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि संविधान 26 जनवरी 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था और कुछ आर्टिकल तो उस दिन से ही लागू हो गए थे। फिर उसे पूरी तरह से लागू करने के लिए हमने 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना है? इसका रीजन है पास्ट में, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हुए रावी नदी के किनारे हमारे नेशनल फ्लैग को लहराते हुए सेलिब्रेट किया था और उस दिन से एसआईडी सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे रूप में मनाया जाने लगा है। रोजलिंड फ्रैंकलिन, इन्होंने डिस्कवर किया था द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आप सभी को पता ही होगा कि ये स्ट्रक्चर कितना इम्पोर्टेंट और कितना क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे जेनेटिक स्टडी में। अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे 4 years बिफोर हर मेल कलीग वर अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज इन 1962। क्या आपको पता है आप जैसे दिखने वाले लोग इस दुनिया में 6 और होते हैं, लेकिन उनके मिलने के चांस 100 में से 9% ही होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि स्कूल बस हमेशा येलो कलर की होती हैं, बट ऐसा क्यों होता है? अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, लोग अपने पेरिफेरल विजन से येलो कलर को बहुत ही क्विकली और बहुत ही आसानी से नोटिस कर लेते हैं। पेरिफेरल विजन मतलब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं रहे हैं और फिर भी वो चीज हमारी नजर में है, तो येलो कलर जो बहुत ही जल्दी नजर में आ जाता है। इसीलिए चाहे बारिश हो, चाहे फॉग हो या ड्यू हो, येलो कलर हमेशा नोटिस हो जाता है। तो इससे एक्सीडेंट अवॉइड कर सकते हैं और जो बच्चे स्कूल बस में जाते हैं वो सेफ रहें। टेक्नोलॉजी कहती है कि अगर आप अपने प्लान को दूसरों को बता देते हैं तो इसकी पूरे होने की संभावना बहुत कम है। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग देर रात तक जागते हैं वो रिस्क टेकर होते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि
कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय चीज मनुष्य का दिमाग है। जो लोग पेन के आखिरी सिरे को चबाते हैं वो लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। सोशल मीडिया को साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट से डिजाइन कराया गया है जिससे लोगों को इसकी लत लग जाती है। आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार के दरभंगा जिले में आने वाला है फर्स्ट एवर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। ये प्रोजेक्ट होगा एक 6 एकड़ पॉन्ड के ऊपर और इस प्लांट के अंदर होंगे 4004 सोलर मॉड्यूल। हर एक मॉड्यूल इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग 505 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मकड़े का जाल तो आप सभी ने देखा है, बट आपने कभी सोचा है हाउ डू स्पाइडर मेक देयर वेब? वेल, स्पाइडर अपना वेब बनाती है फ्रॉम सिल्क। सिल्क एक नेचुरल फाइबर होता है मेड अप ऑफ प्रोटीन। स्पाइडर की बॉडी में होता है एक सिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड या सिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जिसे हम कहते हैं स्पिनरेंट। स्पाइडर सिल्क की 2 खास प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी वजह से ये स्पाइडर्स ऐसे बेहतरीन वेब्स बना पाते हैं। फर्स्ट, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। सेकेंड, एक्सटेंसिबिलिटी। सिल्क के जो थ्रेड होते हैं वो ड्राई भी होते हैं और स्टिकी भी होते हैं। ये थिन भी होते हैं और थिक भी होते हैं और ये स्मूथ भी होते हैं और रफ भी होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि सिल्क के थ्रेड्स कैसे होंगे? तो आंसर ये है स्पिनरेंट्स। व्हाई डू यू थिंक वी स्वेट? वेल, स्वेटिंग का मेन पर्पस होता है हमारी बॉडी को कूल डाउन करना। एग्जैक्टली, स्वेटिंग में जो वाटर होता है ये जैसे जैसे एवोपरेट करता है हमारी बॉडी के सरफेस से, वैसे वैसे ये हमारी बॉडी के सरफेस को कर देता है कूल डाउन। और गर्मियों में ठंडा ठंडा कूल कूल तो सभी को फील करना अच्छा लगता है। दैट इज द होल पर्पस ऑफ स्वेट। खाली पेट चाय पीने की वजह से हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन और प्रोटीन की कमी हो जाती है। क्या आपको पता है यूनिलीवर का लोगो बना होता है 25 ऐसे सिंबल से दैट रिप्रेजेंट सस्टेनेबल लिविंग। यस, यूनिलीवर के यू के अंदर ऐसे छोटे छोटे 25 सिंबल होते हैं, जैसे कि एक स्पून जो रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रिशन को, जैसे कि हेयर स्ट्रिंग जो रिप्रेजेंट करता है ब्यूटी को, जैसे कि बी जो रिप्रेजेंट करता है बायोडाइवर्सिटी और हार्ड वर्क को, डीएनए जो रिप्रेजेंट करता है बायोसाइंस को, और इसी तरीके के कई और मीनिंगफुल सिंबल्स को। इजराइल में खेती लायक जमीन की काफी कमी होने के कारण वहां पर वर्टिकल फार्मिंग की जाती है। यहाँ पर गेहूं, धान के साथ साथ सब्जियां भी दीवारों पर उगाई जाती हैं। बता सकते हो एक वर्ड यू जिसमें हो सारे वॉबल्स AEIOU? चलो एक हिंट देती हूँ, मैथ्स का है ये चैप्टर जिसमें है कॉइन और ताश के एग्जाम्पल पॉपुलर। इंडिया के लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान में इतना एरिया है कि उसके अंदर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तीनों देश एक साथ समा जाएंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से ये जो वर्ड है सेट, ये जो वर्ड है ये काफी स्पेशल है क्योंकि इसका लार्जेस्ट नंबर ऑफ मीनिंग है एक इंग्लिश वर्ड में। क्योंकि एक इंग्लिश वर्ड का जितना मतलब हो सकता है उस मामले में ये लार्जेस्ट वर्ड है विद डिफरेंट मीनिंग। ये जो वर्ड है सेट, इसको हम 430 प्रकार से यूज कर सकते हैं, जैसे कि किसी फिल्म का सेट हो गया, जैसे कि किसी चीज को सेट करना हो गया है। ऐसे ही करते करते 430 सेंस है इस इंग्लिश वर्ड के सेट के। डॉग्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि डॉग्स कुछ भी स्मेल करते हैं शुरू में तो वो अपनी राइट साइड से सूंघना शुरू करते हैं। राइट साइड से स्मेल करेंगे तो वो स्मेल अगर प्लीजेंट होगी तो वो अपनी दोनों नाक से सूंघना शुरू करते हैं, और अगर स्मेल प्लीजेंट नहीं है, डेंजर का साइन है, तो वो राइट साइड से स्मेल करेंगे और वहीं पे कट ऑफ कर देंगे। ये डॉग्स के बारे में काफी रिसर्च की है, और आपको तो पता ही होगा कि
डॉग्स जो है उनके सूंघने की जो शक्ति है जो कि इनक्रेडिबल होती है। आपको पता है गूगल ने एक चिप लॉन्च किया है। तो क्या है कि गूगल ने जो पिक्सल 7 सीरीज फोन लॉन्च किया था, तो जो ये डिजाइन है जो एक्चुअली में फोन का जो कलर में है उसको प्रमोट करने के लिए गूगल ने ये चिप्स निकाले हैं, गूगल ओरिजिनल चिप्स। लाइब्रेरी ये डेनमार्क में साल 2000 में खोली गई थी और ये वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर लाइब्रेरीज में से एक है। इसमें एक यूनिक सिस्टम है कि आप बुक्स पढ़ने की बजाय आप लोगों से बात कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद होंगे जो कि बात करना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में और चीज़ों के बारे में, और उनका सबका अपना अपना एक टॉपिक होता है। जैसे कि आपको स्पेस में इंटरेस्ट है तो आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो कि स्पेस के बारे में मुझसे बात करे, डिस्कस करे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करे। तो ऐसे लोग से आप बात कर सकते हो फॉर अ फी। गॉडजिला मूवी के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि गॉडजिला मूवी में गॉडजिला को ही 15 मिनट दिखाया गया है। मूवी का रनिंग टाइम है 2 घंटे और गॉडजिला की स्क्रीनिंग टाइम है 15 मिनट। इसके बारे में बहुत लोगों ने कंप्लेन किया है। अमेज़न जंगल इतना बड़ा जंगल है, अगर आप उसमें अकेले चले जाओ तो आपका वहां से निकलना नामुमकिन माना जाता है। इसीलिए वहां की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे यूनिक मार्क्स वहां पर लगाए हुए हैं जिन्हें इक्वेटर मार्क्स कहते हैं। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। असल में मैप में अमेज़न जंगल के ऊपर से इक्वेटर पार होता है और इसी जगह पर ये मार्क्स लगाए गए हैं और ये मार्क्स आपको गाइड करेंगे। अगर आप वहां पर खो जाते हैं तो आपको पता होगा कि ये इक्वेटर है। इंडिया में एटीएम से सबसे ज्यादा रुपए किस दिन निकाले जाते हैं, क्या आपको पता है? इंडिया में आम दिनों के मुताबिक सबसे ज्यादा एटीएम से पैसे फ्राइडे को निकाले जाते हैं। क्या आपको पता है दुनिया भर में हर दिन कितनी कॉफी पी जाती है? दुनिया भर में करीब 2 बिलियन 25 करोड़ कॉफी के कप पिए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीका में पाए जाने वाला बाओबाब ट्री अपने तने में 120,000 लीटर पानी जमा कर सकता है। बिहार के एक घर में आपको कुछ ऐसा रखा हुआ देखने को मिलेगा। भागलपुर के एक बंगलों पर जब लोगों ने देखा तो उनको लगा कि जैसे स्कॉर्पियो को छत पर चढ़ा रखा है। तो मैं आपको बता दूं, ये असल में एक वाटर टैंक है, ना कि स्कॉर्पियो को छत पर चढ़ा रखा है। अगर आप देश भर में एक्सप्लोर करोगे तो आपको कई ऐसी यूनिक चीजें देखने को मिलेंगी। पहला स्कॉर्पियो दिखाया, दूसरा एक एरोप्लेन की तरह भी टैंक है, एक बैलगाड़ी की स्टाइल में भी टैंक बना हुआ है, एक कुकर की स्टाइल में भी टैंक बना हुआ है। ऐसी चीजें बहुत लोग बनवाते हैं, इसमें लाखों रुपए का खर्चा होता है। जो लोग शौकिया लोग होते हैं वो इंडिया का इकलौता ऐसा गांव जिस गांव को मिलीनियर्स ऑफ विलेज कहा जाता है वो है हिवारे बाजार, जो कि महाराष्ट्र में है। इस गांव का हर एक इंसान करोड़पति है। फैक्ट नंबर 2, गूगल की पेरेंट कंपनी बनी अल्फाबेट की ऑफिशियल वेबसाइट है abc.xyz। फैक्ट नंबर 3, इंडिया के RS साइन को जब रुपीस में कन्वर्ट किया जा रहा था तो उस टाइम 3000 से भी ज्यादा एंट्रीज आई थी और उसमें से ये 5 एंट्रीज फाइनलाइज हुई थी। उसमें से इसे चुना गया था जिसे हम आज यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 4,
रॉयल एनफील्ड वर्ल्ड की पहली ऐसी ब्रांड थी जो कि डीजल से चलने वाली मोटरसाइकिल को लॉन्च किया था और वो पॉल्यूशन और स्मोक ज़्यादा करती थी। फिर लॉन्च के कुछ सालों बाद गवर्नमेंट के इमिशन को पास नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाइड हो गई। फैक्ट नंबर 5, स्टडी से शो किया है कि अगर आप किसी भी सामान के लिए ज्यादा प्राइस पे करते हो तो वो आपको ज्यादा प्लेजर देती है, क्योंकि ज्यादा प्राइस पे करते समय आपका ब्रेन उस पार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन और ब्लड भेजता है जो जगह प्लेजर से एसोसिएट। फैक्ट नंबर 1, माइक द हेडलेस चिकन वर्ल्ड का पहला चिकन था जो कि सर कटने के बाद भी 18 महीने तक जिंदा था। ये बात है 1940s की। फैक्ट नंबर 2, अगर किसी इंसान की बॉडी की नस को निकाल कर बिछा दिया जाए तो वो पूरी धरती को 2 बार लपेट लेगी। फैक्ट नंबर 3, यूके के किंग प्रिंस चार्ल्स ने अपनी फेवरेट कार एस्टन मार्टिन को इस तरीके से मॉडिफाई कराया था कि वो वाइन से चले, और उन्होंने ये करके भी दिखाया था और ये कार उसी के लिए फेमस है। फैक्ट नंबर 4, सहारा डेजर्ट का जो इमेज हमारे मन में बना है असल में वो ऐसा नहीं है। 25% सैंड से भरा है और बाकी का रॉक से भरा है। फैक्ट नंबर 5, जैसे भारत में रोटी कॉमन है वैसे ही यूएसए में हॉट डॉग कॉमन है, जो कि वहाँ के 25% लोग खाते हैं, जो कि इंडिया में इतना कॉमन नहीं है। फैक्ट नंबर 1, माइक द हेडलेस चिकन वर्ल्ड का पहला चिकन था जो कि सर कटने के बाद भी 18 महीने तक जिंदा था। ये बात है 1940s की। फैक्ट नंबर 2, अगर किसी इंसान की बॉडी की नस को निकाल कर बिछा दिया जाए तो वो पूरी धरती को 2 बार लपेट लेगी। फैक्ट नंबर 3, यूके के किंग प्रिंस चार्ल्स ने अपनी फेवरेट कार एस्टन मार्टिन को इस तरीके से मॉडिफाई कराया था कि वो वाइन से चले, और उन्होंने ये करके भी दिखाया था और ये कार उसी के लिए फेमस है। फैक्ट नंबर 4, सहारा डेजर्ट का जो इमेज हमारे मन में बना है असल में वो ऐसा नहीं है। 25% सैंड से भरा है और बाकी का रॉक से भरा है। फैक्ट नंबर 5, जैसे भारत में रोटी कॉमन है वैसे ही यूएसए में हॉट डॉग कॉमन है, जो कि वहाँ के 25% लोग खाते हैं, जो कि इंडिया में अभी कुछ टाइम से पूरे भारत के मन में यही चल रहा है कि क्या यूपीआई अब चार्जेबल हो जाएगा, क्या यूपीआई में भी पैसा लगेगा। तो मैं आपको सिंपली बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप यूपीआई को यूज कर रहे थे वो वैसे ही होगा, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। चार्ज कहाँ लगेगा वो आपको जानने की जरूरत है। जैसे कि जब आप पेमेंट करने के लिए थर्ड पार्टी सर्विस का यूज करते हैं, जैसे कि वॉलेट का यूज करते हैं, डिजिटल पर्स का यूज करते हैं, कोई भी वॉलेट सर्विसेज का यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास वॉलेट में 500 रुपए हैं और आप उससे पेमेंट करते हैं, तो अगर वो पेमेंट 2000 से ऊपर का होता है तो चार्ज लगेगा। अमेज़न का हैदराबाद का जो कैंपस है वो आईफिल टावर से भी 2.5 गुना ज्यादा स्टील से बना हुआ है और पूरे वर्ल्ड में ये सबसे बड़ा कैंपस यहीं पर मौजूद है। अमेज़न के जितने भी बिल्डिंग्स हैं ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा बिल्डिंग है और कहा जाता है कि यहाँ पर 15,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। गोलायथ फ्रॉग के बारे में आपने सुना है? गोलायथ फ्रॉग का वो स्पीसीज है जो हमारे पूरे अर्थ पर सबसे बड़ा स्पीसीज माना गया है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देखो, ये कुछ ऐसा दिखता है। इतने बड़े होते हैं ये साइज में और इनके अलग अलग वर्जन्स को भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जितनी भी शार्क मछलियां हैं उनमें से सबसे फ्रेंडलीएस्ट कौन है? तो एक प्रकार की शार्क होती है जिसे कहते हैं लियोपार्ड शार्क, और इनका दांत जो है वो बिल्कुल इंसानों की तरह होता है
और ओशियन में ये सबसे ज्यादा फ्रेंडलीएस्ट क्रिएचर में से एक है, इंसानों के प्रति फ्रेंडलीएस्ट। क्या आपको पता है कि फिश टॉर्नेडो क्या होता है? जब आप समुद्र को जाकर एक्सप्लोर करोगे तो आपको कई जगह पर पानी घूमता हुआ मिलेगा, और जब वो पानी शांत होगा तब आपको पता चलेगा कि वो मछलियां कर रही थी। तो ऐसा जो सीन होता है समुद्र में, जो मछलियां ग्रुप बनाकर घूमती हैं, एक इंटरेस्टिंग सा नेचुरल फिनोमेना देखा गया है जिसको हम फिश टॉर्नेडो कहते हैं। Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to tell you about the Indian size. The area of India is about 3.28 million square kilometer, which occupies 2.4% of geographical area of the world. India is the seventh largest country after Russia, Canada, USA, China, Brazil and Australia. It has a land boundary about 15,200 kilometers. The total length of its coastlines of mainland, including Lakshadweep Island and Andaman Nicobar, is about 7,516.6 km. Pattachitra is an Odisha ancient artwork. Patta means leaves, Chitra means picture. That is a mythologically Norwegian folk tales that can be told in the form of pictures on cloths about Hindu god and goddesses. You can see the pictures of palm leaf Pattachitra. The upper images of dry palm leaves are grooved and then crazed in by using black ink. If you carefully look at the equal size of panels of palm leaves, they have made in such a way that can be easily folded in a compact manner. India is a vast country located in the northern hemisphere between longitude 8°4' north and 37°6' north and latitude 68°7' east and 97°25' east. India is almost divided in the equal parts by Tropic of Cancer, which passes through the states of Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Mizoram, Tripura and West Bengal. Andaman and Nicobar are situated in the southeast of mainlands in Bay of Bengal, and Lakshadweep Island is located in the southwest. These are the two groups of islands belonging to. क्या आपको पता है यूनिलीवर का लोगो बना होता है 25 ऐसे सिंबल से that represent sustainable living? Yes, यूनिलीवर के यू के अंदर ऐसे छोटे छोटे 25 सिंबल होते हैं, जैसे कि एक स्पून जो रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रिशन को, जैसे कि हेयर स्ट्रिंग जो रिप्रेजेंट करता है ब्यूटी को, जैसे कि बी जो रिप्रेजेंट करता है बायोडाइवर्सिटी और हार्ड वर्क को, डीएनए जो रिप्रेजेंट करता है बायोसाइंस को, और इसी तरीके के कई और मीनिंगफुल सिंबल्स को। इजराइल में खेती लायक जमीन की काफी कमी होने के कारण वहां पर वर्टिकल फार्मिंग की जाती है। यहाँ पर गेहूं, धान के साथ साथ सब्जियां भी दीवारों पर उगाई जाती हैं। बता सकते हो एक वर्ड यू जिसमें हो सारे वॉबल्स AEIOU? चलो एक हिंट देती हूँ, मैथ्स का है ये चैप्टर जिसमें है कॉइन और ताश के एग्जाम्पल पॉपुलर। 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने के लिए एक रेडियो को 38 साल, एक टीवी को 13 साल और इंटरनेट को 4 साल लगेंगे। एक शेर इतनी तेज दहाड़ता है कि आप उसकी दहाड़ की आवाज 8 किलोमीटर दूर से भी सुन सकते हैं। बालसा पेड़ की लकड़ी दुनिया में सबसे हल्की लकड़ी होती है। हमारी आंखें 576 मेगापिक्सल की होती हैं। पीपल का पेड़ दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। माइक्रोस्कोप से नमक के टुकड़े कुछ इस प्रकार दिखते हैं। तो एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप आप सबके लिए, अगर ये स्कॉलरशिप आपको मिलती है तो इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होगा, जैसे कि आपके पढ़ाई का सारा खर्चा, आपके हॉस्टल में रहने का सारा खर्चा, आपके खाने पीने का खर्चा, कपड़े का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, कोर्स की फीस, बुक्स के खर्चे, सब कुछ इंक्लूड होगा इसमें। और 30 जून इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की।
या तो आपने 12th पास कर लिया है या आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं, उन्हीं के लिए है। तो इस वेबसाइट पर जाएं जो यहाँ पर दिख रही है और अप्लाई करें जल्द से जल्द। क्या आपको पता है राष्ट्रपति के बॉडीगार्डों को राजपूत, जट, सिख के समुदाय के लोगों को ही भर्ती किया जाता है। दुनिया में आजकल कई तरीके के डिजिटल माउस आ चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे पहला जो माउस था वो लकड़ी का था, जो कि डगलस एंगलबार्ट ने बनाया था 1960 में। नोकिया ने 60 साल के बाद अब अपना लोगो बदलकर कुछ इस प्रकार कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ड्यूरेबल कंपनी ने एक ऐसा हेडफोन निकाला है जो कि आपके माइंड को रीड करके उसके हिसाब से ही गाने बजाएगा। अगर आपको अपना मोबाइल फोन जल्दी चार्ज करना है तो उसको एयरप्लेन मोड पर डाल दें और इससे उसका ट्रांसमीटर ऑफ हो जाएगा और वो जल्दी चार्ज होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 70% मोबाइल फोन चाइना में बनते हैं, क्योंकि चाइना की तरक्की में अहम भूमिका। दुनिया में सबसे जहरीला पेड़ मैनचाइनल का पेड़ होता है और अगर आपने इसके फल या पत्ते खा लिए तो आप मर भी सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1956 के समय 5 MB का वजन 1 टन होता था। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2034 तक दुनिया की 47% जॉब जो है वो रोबोट या कंप्यूटर कर रहे होंगे। धरती पर 4 हेमिस्फीयर है, नॉर्थर्न, साउथर्न, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। तो जो अफ्रीका है वही एक लौता कॉन्टिनेंट है जहाँ पर चारों हेमिस्फीयर मौजूद हैं, वहीं पर वो चारों हेमिस्फीयर को कवर करता है। लेट अस टेक 2 बैलून्स। एक को हमने थोड़ा सा इन्फ्लेट किया और दूसरे को हमने बहुत ज्यादा इन्फ्लेट किया। इन दोनों बैलून्स को हम फिक्स कर लेते हैं एट द 2 एंड्स ऑफ अ रॉड। फिर हमने नोटिस किया कि जिस बैलून को हमने ज्यादा इन्फ्लेट किया था, यानी कि जिस बैलून में ज्यादा एयर थी वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका एक ही मतलब है दैट एयर हैज मास। केले के पत्ते में खाना खाने का एक अलग ही स्वाद होता है, बट क्या आपको पता है व्हाई डू वी ईट ऑन बनाना लीव्स? वेल, बनाना लीव्स में पाए जाते हैं पॉलीफेनॉल्स, जो कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जब बनाना लीव्स में गरम खाना सर्व किया जाता है तो ये खाना एब्जॉर्ब कर लेता है पॉलीफेनॉल्स को। जब हम भी इस खाने को खाते हैं तो हम भी इंटेक करते हैं पॉलीफेनॉल्स, जो कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये हमें बचाते हैं कई सारी लाइफस्टाइल डिजीज से। इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि बनाना लीव्स में पाई जाती हैं एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, जो फूड में पाए जाने वाले जर्म्स को भी मार देती हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बनाना लीव्स में खाना खाते हैं तो इससे स्किन डिजीज नहीं होती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हम रहते हैं सुपर हैप्पी एंड हेल्थी। जर्मनी में बेघर लोगों के लिए जगह जगह पर स्लीपिंग बेड बने हुए हैं। जिन लोगों के पास अपना खुद का घर नहीं है वो इन स्लीपिंग बेड पर आराम से सो सकते हैं। Amazon के इस लोगो को आप अक्सर देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इस लोगो के पीछे क्या हिडन मैसेज छुपा है? अगर आप इस लोगो को ध्यान से देखें तो A to Z तक जाता हुआ ये एरो ये डिबेट करता है कि Amazon के अंदर सारे वैरायटी के प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फॉर सेल। साथ ही साथ अगर इस डिजाइन को आप देखें जो कि स्माइली शेप में बना हुआ है, जो ये डिबेट करता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्या आपको पता है कि सबसे पहला कंप्यूटर एरर एक असली बग की वजह से हुआ था? क्या आपको पता है बटरफ्लाई अपना खाना टेस्ट करते हैं बाय स्टैंडिंग ऑन इट? यस, बटरफ्लाई के पास होता है एक टेस्ट सेंसर जिससे वो अपना खाना लोकेट भी कर पाते हैं और उसे टेस्ट भी कर पाते हैं। जब इनको लगता है कि खाना जो है, जो बेबीज हैं इनके या कैटरपिलर्स हैं, उनके लिए ये सुटेबल है तो उस स्पॉट पर ये अपने एग ले कर देते हैं। अगर हम बात करें बटरफ्लाईज खाना कैसे खाते हैं, तो वेल ये हमारी तरह ना ही च्यू कर पाते हैं ना ही बाइट कर पाते हैं, लेकिन उनके पास होता है एक स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर जो कि एक ट्यूब लाइक टंग होता है जिसे कहा जाता है प्रोबोसिस। उसकी हेल्प से ये जूस जैसे लिक्विड फूड को खींच पाते हैं। दैट इज ऑल दे ईट।
कई स्टडीज में पता चला है कि च्युइंगम जो है वो कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। ये कैसे होता है ये तो नहीं पता है, पर जो लोग च्युइंगम चबाते हैं वो लोग कंसंट्रेट कर पाते हैं अच्छी मात्रा में। इंसानों को जितने कलर्स नहीं दिखते उससे ज्यादा चिकन्स को दिखते हैं, और ये चिकन्स अल्ट्रावायलेट लाइट को भी देख। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब भी हम रोते हैं वी ऑफन हैव रनी नोज। हमारी आईलिड में होता है एक छोटा सा होल जिसे हम कहते हैं लैक्रिमल पंक्टम। जब भी हम रोते हैं हमारे टीयर्स यानी कि आंसू इस होल से चले जाते हैं एक छोटे से ट्यूब में जिसे हम कहते हैं नेसोलैक्रिमल डक्ट। ये नेसोलैक्रिमल डक्ट हमारी स्किन के नीचे से हमारी फेशियल बोन से सीधा चला जाता है हमारी नोज में, एंड दैट्स व्हाई वी हैव रनी नोज। पैसा तो कागज का टुकड़ा होता है, लेकिन क्या सच में हमारी करेंसी कागज यानी कि पेपर की बनी होती है? बिल्कुल नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने ये कंफर्म किया है कि हमारी करेंसी बनी होती है 100% कॉटन से। एग्जैक्टली पेपर के मुकाबले कॉटन होता है ज्यादा सस्टेनेबल और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग, इसीलिए हमारी करेंसी बनी होती है 100% कॉटन से। डेड सी नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना? ये एक ऐसा समुंदर है जिसके अंदर आप कभी नहीं डूबोगे। यस, तो डेड सी एक ऐसा समुंदर है जिसके अंदर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा अधिक होता है कि ओवरऑल इस पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये पानी बहुत हैवी होता है। एज अ रिजल्ट इस पानी के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है वो डूबता नहीं है बल्कि तैरते रहता है। तो आप अगर डेड सी में स्विमिंग करने जाओगे तो आप बड़ी ही आराम से इसके ऊपर फ्लोट करोगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम डेड सी क्यों है? वेल दैट्स बिकॉज इतने हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वाले पानी में कोई भी लाइव वॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, एंड दैट्स व्हाई द नेम डेड सी। कौन है द्रौपदी मुर्मू? द्रौपदी मुर्मू है बीजेपी प्रेसिडेंटल कैंडिडेट। ये बिलोंग करती हैं उड़ीसा से और इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज ए टीचर। फिर उन्होंने ज्वाइन किया उड़ीसा पॉलिटिक्स और 2015 में ये बनी पहली वुमेन गवर्नर ऑफ झारखंड। इतना ही नहीं, ये हमारे देश की प्रेसिडेंट भी हैं और आप कह सकते हैं सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आंखें दो क्यों होती हैं? एक आंख काफी नहीं है? नॉट रियली, काफी नहीं है एक आंख। अगर मैं अपनी एक आंख बंद कर लूं तो मैं देखती हूँ कि मेरा फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, एंड जैसे ही मैं अपनी एक आंख खोल देती हूँ तो मेरा फील्ड ऑफ व्यू जो है यहाँ तक आता है। इसका मतलब दो आंखों के साथ हमारे पास होता है एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। इतना ही नहीं, दो आंखों के साथ हमारे देखने का जो परसेप्शन है उसका डेप्थ बढ़ जाता है, एंड दैट इज द रीजन वी सी अ 3-dimensional व्यू ऑफ द वर्ल्ड। व्हाई डू वी ब्लिंक? ब्लिंकिंग हमारी आंखों को मॉइस्ट और ऑक्सीजनेटेड रखने में मदद करता है। इतना ही नहीं, ये हमारी आंखों की सरफेस में से डेब्रिस को हटा के उसे फ्रेश टीयर्स के साथ आंखों को वॉश आउट कर देता है। एज अ रिजल्ट ब्लिंकिंग से हमारी आंखों का सरफेस क्लीन रहता है। डू यू नो हमारी बॉडी का फास्टेस्ट मूविंग मसल कौन सा होता है और ये मसल लोकेटेड कहाँ होता है? सोचो। वेल, द फास्टेस्ट मूविंग मसल इज लोकेटेड इन आवर आईज। इनफैक्ट ह्यूमन में ऐसे दो मसल्स होते हैं जो कि दोनों आंखों में लोकेटेड होते हैं। इन मसल्स को हम कहते हैं ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई। हमारी बॉडी में ब्रेन के बाद सबसे ज्यादा सेकंड मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गन होती हैं हमारी आंखें। साइकोलॉजी कहती है कि रात को सोने से पहले जो आखिरी इंसान हमारे दिमाग में रहता है वो या तो हमारी खुशी का कारण होता है या दुख का। साइकोलॉजी के अनुसार एक टेस्ट में ये पता चला है कि कॉलेज के 2 साल बेसिकली यूजलेस होते हैं। देर रात तक बात करने के कारण ज्यादातर लोग सच बोलते हैं, क्योंकि थका हुआ होने के कारण लोग वाक ज्यादा सोचते नहीं हैं। यदि आपकी दोस्ती 7 साल से भी ज्यादा की है तो इसकी जीवन भर चलने की संभावना बहुत अधिक होती है। हमारे फैशन और डिजाइन का सीधा कनेक्शन हमारे ब्रेन से होता है। जब भी हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है।
साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप अपने प्लान को दूसरों को बता देते हैं तो इसकी पूरे होने की संभावना बहुत कम है। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग देर रात तक जागते हैं वो रिस्क टेकर होते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमयी चीज मनुष्य का दिमाग है। जो लोग पेन के आखिरी सिरे को चबाते हैं वो लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। सोशल मीडिया को साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट से डिजाइन कराया गया है जिससे लोगों को इसकी लत लग जाती है। इंडिया की सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र की जो साल 1918 में बनाई गई थी, इस फिल्म का बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को दिया जाता है। लॉइन फिश नाम से ही पता चल रहा है, लॉइन मतलब इनकी हरकत में कुछ ना कुछ लॉइन वाली बात तो होगी ही। ये एक वेनोमस मरीन फिश है। ये अपने आप को अपने शिकारी यानी कि अपने प्रेडिक्टर से बचाती हैं बाय यूजिंग देयर वेनोमस स्पाइन्स। नींद के आखिरी घंटे में हमारी नेचुरल बॉडी क्लॉक रिलीज करती है कॉर्टिसोल और कई ऐसे हार्मोन्स जो हमारी बॉडी को वेकअप करने के लिए रेडी करते हैं। इसी वजह से जब हम नॉर्मली सोकर उठते हैं तो हम एक्टिव और फ्रेश फील करते हैं, लेकिन वहीं अगर हम कभी अचानक से उठते हैं बिकॉज ऑफ अलार्म क्लॉक तो हम बहुत ही सुस्त फील करते हैं और लड़खड़ाते हुए चलते हैं एंड वी टेंड टू फील ग्रॉगी। कुंभ मेला नाम तो सुना ही होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल और पिलग्रिम साइट फॉर हिंदुइज्म जिसके दौरान लाखों करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं पवित्र स्नान के लिए। हालांकि आपने सुना ही होगा ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इसकी खास सेलिब्रेशन होती है आफ्टर एवरी 4 ईयर और 12 ईयर के इंटरवल में। लेकिन कुंभ मेले के बारे में खास बात ये है कि इसके दौरान इतना ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, क्राउड इतना ज़्यादा होता है कि ये क्राउड विजिबल होता है इवन इन द सैटेलाइट फोटोज टेकन फ्रॉम द स्पेस। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि कुंभ मेला इज विजिबल फ्रॉम द स्पेस। क्या आपको पता है पूरे इंडिया में विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट? वेल द आंसर इज विवेक एक्सप्रेस जो कि चलती है फ्रॉम डिब्रूगढ़ इन असम जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोकेटेड है टिल कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड और इंडिया के सदर्न मोस्ट टिप पर लोकेटेड। अगर बात करें हम डिस्टेंस की तो ये कवर करती है 4286 किलोमीटर का डिस्टेंस और बात करें हम टाइम की तो ये ट्रेन चलती है 88 आवर्स एंड 15 मिनट और इस दौरान इस ट्रेन के अंदर होते हैं 55 शेड्यूल्ड स्टॉप। इतना ही नहीं, अगर पूरे वर्ल्ड के मुताबिक कंपेयर किया जाए तो इट इज द 24th लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन द वर्ल्ड। Barbara McClintock, a PhD in botany, she is known for her work in the genetic structure of maize. इन्होंने पहली बार प्रोड्यूस किया था द जेनेटिक मैप फॉर मेज जिसके अंदर क्रोमोसोम रीजन को मैप किया था टू फिजिकल ट्रेट्स। एक ऐसा इन्वेंशन जो हमारे देश के लोगों ने किया है। दुनिया का सबसे सस्ता माइक्रोस्कोप जिसको ऑनलाइन कोई भी खरीद सकता है और इसके बाद इसके छोटे से लेंस की हेल्प से आप माइक्रोस्कोप की दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसे इंडियन साइंटिस्ट मनु प्रकाश ने बनाया है। वाकई में कमाल की टेक्निक है। मम्मी अक्सर कहा करती है कि काले कपड़े मत पहनो मच्छर काटेंगे, लेकिन डू यू रियली थिंक दैट द मॉस्किटोज आर अट्रैक्टेड टू द ब्लैक कलर? वेल, नॉट जस्ट द ब्लैक कलर, मॉस्किटोज आर अट्रैक्टिंग ऑल द डार्क कलर्स। पता है क्यों? क्योंकि जो डार्क कलर होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और जो लाइट कलर होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसी वजह से जो मॉस्किटोज होते हैं इनके अंदर बहुत ही सॉफ्टिकेटिव सेंसिटिव हीट सेंसर होता है। यस, ये हीट को सेंस कर पाते हैं जिसकी वजह से जहाँ ज़्यादा हीट होती है वहाँ मॉस्किटो। इसीलिए जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं और खास तौर पर ब्लैक कलर के कपड़े वहाँ मॉस्किटो अट्रैक्टेड हो जाते हैं। दुनिया में सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट नॉर्वे में पाया जाता है जिसकी स्पीड 52.6 मेगाबाइट पर सेकेंड है।
बारिश के मौसम में जब बिजली कड़कती है तो डर तो बहुत लगता है, बट डू यू नो दैट द स्पीड ऑफ लाइटनिंग इज 2,70,000 माइल्स पर आवर। इनफैक्ट जब लाइटनिंग हो रही होती है तो हमें कुछ बातों को स्पेशली ध्यान रखना तो बनता ही, जैसे कि स्टे इंडोर, स्टे अवे फ्रॉम ओपन एरिया जैसे कि रूफ, बालकनी, फील्ड एक्सेट्रा, एंड स्टे अवे फ्रॉम वाटर, सो नो वॉशिंग, नो टेकिंग बाथ, नो वॉशिंग क्लॉथ्स एक्सेट्रा। ड्यूरिंग लाइटनिंग इतना ही नहीं, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, सो इट इज बेटर टू यूज रिमोट कंट्रोल फॉर सेफ्टी। 60 सालों से भी ज्यादा समय से साइंटिस्ट ये कोशिश कर रहे हैं टू हार्नेस न्यूक्लियर फ्यूजन टू जनरेट अबंडेंट क्लीन एनर्जी ऑन अर्थ। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें 2 स्मॉल लाइट ऑफ एटम एक दूसरे के साथ फ्यूज करके एक बड़ा एटम बनाते हैं, जिसके दौरान उनका थोड़ा सा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस और रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। पहली बार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक लैब के अंदर एक ऐसा फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल हुआ है जिससे जितनी एनर्जी उस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए डाली उससे ज्यादा एनर्जी उस रिएक्शन से रिलीज हुई है। द मोस्ट इम्प्रेसिव साइंटिफिक फैक्ट ऑफ द 21st सेंचुरी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे सलाइवा में पाया जाता है ओपियोफिन, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। इनफैक्ट कई रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च की स्टडी से, अपनी रिसर्च की हेल्प से ये बताया है कि ओपियोफिन की पेन किलिंग कैपेसिटी जो है वो मॉर्फिन से कहीं ज्यादा है। इनफैक्ट हम सभी को पता है कि मॉर्फिन अपने आप में ही काफी स्ट्रॉन्ग पेन किलर है एंड ओपियोफिन इज स्ट्रॉन्गर पेन किलर देन मॉर्फिन। क्या आपको पता है पूरे वर्ल्ड में टॉलेस्ट स्टैचू कौन सा है और कहाँ पर है? हम सभी के लिए गर्व की बात है कि ये और कहीं नहीं बल्कि हमारी इंडिया में ही है, एंड दैट इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी हाइट लगभग 600 फीट है, जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है उसकी हाइट से लगभग दुगना है। ये स्टैचू बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में और ये लोकेटेड है गुजरात में, जहां पर सरदार पटेल जी का जन्म हुआ था। इस स्टैचू में है लगभग 12,000 ब्रॉन्ज पैनल एंड इसका वजन है 67,000 टन। पॉपकॉर्न के कर्नल के अंदर होता है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर जो स्टोर्ड होता है एक छोटे से सर्कल ऑफ सॉफ्ट स्टार्च के अंदर। जैसे ही हम इस कडल को हीट करते हैं तो ये वाटर एक्सपेंड कर जाता है और एक प्रेशर बिल्ड करता है अगेंस्ट द सरफेस ऑफ सॉफ्ट स्टार्च। एज अ रिजल्ट ये पूरा पॉपकॉर्न एक्सप्लोर कर जाता है, जिसे हम कहते हैं पॉप्ड पॉपकॉर्न। अ पॉजिटिव माइंडसेट ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट। जब हम ऐसा सोचते हैं कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा होगा, मैं आज बहुत हेल्दी रहने वाली हूँ, मेरा गोल है वो जरूर अचीव होगा, जब हम ऐसी बातें सोचते हैं तो हम अंदर से बहुत पॉजिटिव फील करते हैं और एनर्जाइज्ड और मोटिवेटेड फील करते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही आते हैं बेटर आउटकम। लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान में इतना एरिया है कि उसके अंदर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तीनों देश एक साथ समा जाएंगे। आरबीआई की रिसेंट गाइडलाइन के मुताबिक आप किसी भी सॉइल्ड करेंसी नोट या फिर मल्टीलेटरल करेंसी नोट को एक्सचेंज करा सकते हैं किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक ब्रांच के काउंटर पर। सॉलिड करेंसी नोट वो होते हैं जो बहुत ही ज्यादा गंदे हो या फिर थोड़ा कट या फट गए हो, इंश्योरिंग ये जो कट जो है वो नोट के नंबर पैनल से पास ना हो। मल्टीलेटरल करेंसी नोट वो होते हैं जो टुकड़ों में होते हैं या फिर जिनके एसेंशियल पोर्शन मिसिंग है, जैसे कि महात्मा गांधी की फोटो
या सिग्नेचर या अशोका पिलर या फिर नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, इस तरीके के नोटों को हम मल्टीलेटरल करेंसी नोट कहते हैं। हावड़ा जंक्शन का रेलवे स्टेशन पूरे इंडिया में सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। जब मैं बोलती हूँ बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन, इसका मतलब है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रेन। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हर दिन हावड़ा जंक्शन स्टेशन पर आती हैं 210 यूनिक ट्रेन्स। इतना ही नहीं, हर दिन 974 डिपार्चर या अराइवल्स होते हैं एट हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। जब भी हम खाना बनाते हैं, ज़्यादातर सब्जियों में हम डाल देते हैं थोड़ा सा हल्दी, दूध में भी हम हल्दी डाल देते हैं। तो आखिर इतना हल्दी हम यूज़ ही क्यों करते हैं, या फिर इतना हल्दी हम क्यों खाते हैं? क्योंकि हल्दी हेल्थ के लिए होता है बहुत ही बढ़िया। हल्दी में होता है एक नेचुरल पॉलीफिनॉल जिसे हम कहते हैं करक्यूमिन, जिसमें होता है एंटी कैंसर, एंटी माइक्रोबियल, एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। तो आप ये देख रहे हैं कि एक चीज के अनेकों गुण। राइट, तो इसीलिए जो करक्यूमिन के सप्लीमेंट हैं, यानी कि हल्दी जो है, ये ऐसे लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होता है जिनकी वीक बोन्स की प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो। तो इसीलिए अच्छी हेल्थ के लिए हम खाते हैं हेल्दी। आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में भारत का संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि संविधान 26 जनवरी 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था और कुछ आर्टिकल तो उस दिन से ही लागू हो गए थे। फिर उसे पूरी तरह से लागू करने के लिए हमने 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना है? इसका रीजन है पास्ट में, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हुए रावी नदी के किनारे हमारे नेशनल फ्लैग को लहराते हुए सेलिब्रेट किया था और उस दिन से SID सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे रूप में मनाया जाने लगा है। रोजलिंड फ्रैंकलिन, इन्होंने डिस्कवर किया था द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA। आप सभी को पता ही होगा कि ये स्ट्रक्चर कितना इम्पोर्टेंट और कितना क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे जेनेटिक स्टडी में। Unfortunately, she passed away 4 years before her male colleagues were awarded with the Nobel Prize in 1962. क्या आपको पता है आप जैसे दिखने वाले लोग इस दुनिया में 6 और होते हैं, लेकिन उनके मिलने के चांस 100 में से 9% ही होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि स्कूल बस हमेशा येलो कलर की होती हैं, बट ऐसा क्यों होता है? अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, लोग अपने पेरिफेरल विजन से येलो कलर को बहुत ही क्विकली और बहुत ही आसानी से नोटिस कर लेते हैं। पेरिफेरल विजन मतलब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं रहे हैं और फिर भी वो चीज हमारी नजर में है, तो येलो कलर जो बहुत ही जल्दी नजर में आ जाता है। इसीलिए चाहे बारिश हो, चाहे फॉग हो या ड्यू हो, येलो कलर हमेशा नोटिस हो जाता है। तो इससे एक्सीडेंट अवॉइड कर सकते हैं और जो बच्चे स्कूल बस में जाते हैं वो सेफ रहते हैं। टेक्नोलॉजी कहती है कि अगर आप अपने प्लान को दूसरों को बता देते हैं तो इसकी पूरे होने की संभावना बहुत कम है। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग देर रात तक जागते हैं वो रिस्क टेकर होते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय चीज मनुष्य का दिमाग है। जो लोग पेन के आखिरी सिरे को चबाते हैं वो लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट से डिजाइन कराया गया है जिससे लोगों को इसकी लत लग जाती है। आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार के दरभंगा जिले में आने वाला है फर्स्ट एवर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट।
ये प्रोजेक्ट होगा एक 6 एकड़ पॉन्ड के ऊपर और इस प्लांट के अंदर होंगे 4004 सोलर मॉड्यूल। हर एक मॉड्यूल इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग 505 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मकड़े का जाल तो आप सभी ने देखा है, बट आपने कभी सोचा है हाउ डू स्पाइडर मेक देयर वेब? वेल, स्पाइडर अपना वेब बनाती है फ्रॉम सिल्क। सिल्क एक नेचुरल फाइबर होता है मेड अप ऑफ प्रोटीन। स्पाइडर की बॉडी में होता है एक सिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड या सिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जिसे हम कहते हैं स्पिनरेंट। स्पाइडर सिल्क की दो खास प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी वजह से ये स्पाइडर्स ऐसे बेहतरीन वेब्स बना पाते हैं। फर्स्ट, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। सेकंड, एक्सटेंसिबिलिटी। सिल्क के जो थ्रेड होते हैं वो ड्राई भी होते हैं और स्टिकी भी होते हैं। ये थिन भी होते हैं और थिक भी होते हैं और ये स्मूथ भी होते हैं और रफ भी होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि सिल्क के थ्रेड्स कैसे होंगे? तो आंसर ये है स्पिनरेंट्स। Why do you think we sweat? Well, sweating का मेन पर्पस होता है हमारी बॉडी को कूल डाउन करना। एग्जैक्टली स्वेटिंग में जो वाटर होता है ये जैसे जैसे एवोपरेट करता है हमारी बॉडी के सरफेस से, वैसे वैसे ये हमारी बॉडी के सरफेस को कर देता है कूल डाउन। और गर्मियों में ठंडा ठंडा कूल कूल तो सभी को फील करना अच्छा लगता है। दैट इज द होल पर्पस ऑफ स्वेट। खाली पेट चाय पीने की वजह से हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन और प्रोटीन की कमी हो जाती है। क्या आपको पता है यूनिलीवर का लोगो बना होता है 25 ऐसे सिंबल से दैट रिप्रेजेंट सस्टेनेबल लिविंग। यस, यूनिलीवर के यू के अंदर ऐसे छोटे छोटे 25 सिंबल होते हैं, जैसे कि एक स्पून जो रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रिशन को, जैसे कि हेयर स्ट्रिंग जो रिप्रेजेंट करता है ब्यूटी को, जैसे कि बी जो रिप्रेजेंट करता है बायोडाइवर्सिटी और हार्ड वर्क को, डीएनए जो रिप्रेजेंट करता है बायोसाइंस को, और इसी तरीके के कई और मीनिंगफुल सिंबल्स को। इजराइल में खेती लायक जमीन की काफी कमी होने के कारण वहां पर वर्टिकल फार्मिंग की जाती है। यहाँ पर गेहूं धान के साथ साथ सब्जियां भी दीवारों पर उगाई जाती हैं। बता सकते हो एक वर्ड यू जिसमें हो सारे वॉबल्स ए ई आई ओ यू? चलो एक हिंट देती हूँ, मैथ्स का है ये चैप्टर जिसमें है कॉइन और ताश के एग्जाम्पल पॉपुलर। इंडिया के लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान में इतना एरिया है कि उसके अंदर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तीनों देश एक साथ समा जाएंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से ये जो वर्ड है सेट, ये जो वर्ड है ये काफी स्पेशल है क्योंकि इसका लार्जेस्ट नंबर ऑफ मीनिंग है एक इंग्लिश वर्ड में। क्योंकि एक इंग्लिश वर्ड का जितना मतलब हो सकता है उस मामले में ये लार्जेस्ट वर्ड है विद डिफरेंट मीनिंग। ये जो वर्ड है सेट, इसको हम 430 प्रकार से यूज कर सकते हैं, जैसे कि किसी फिल्म का सेट हो गया, जैसे कि किसी चीज को सेट करना हो गया, ऐसे ही करते करते 430 सेंस हैं इस इंग्लिश वर्ड के सेट के। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि डॉग्स कुछ भी स्मेल करते हैं शुरू में तो वो अपनी राइट साइड से सूंघना शुरू करते हैं। राइट साइड से स्मेल करेंगे तो वो स्मेल अगर प्लीजेंट होगी तो वो अपनी दोनों नाक से सूंघना शुरू करते हैं, और अगर स्मेल प्लीजेंट नहीं है, डेंजर का साइन है, तो वो राइट साइड से स्मेल करेंगे और वहीं पे कट ऑफ कर देंगे। ये डॉग्स के बारे में काफी रिसर्च की है और आपको तो पता ही होगा कि डॉग्स जो है उनके सूंघने की जो शक्ति है जो कि इनक्रेडिबल होती है। आपको पता है गूगल ने एक चिप लॉन्च किया है, तो क्या है कि गूगल ने जो पिक्सल 7 सीरीज फोन लॉन्च किया था, तो जो ये डिजाइन है जो एक्चुअली में फोन का जो कलर में है उसको प्रमोट करने के लिए गूगल ने ये चिप्स निकाले हैं, गूगल ओरिजिनल चिप्स। लाइब्रेरी ये डेनमार्क
खोली गई थी और ये वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर लाइब्रेरीज में से एक है। इसमें एक यूनिक सिस्टम है कि आप बुक्स पढ़ने की बजाय आप लोगों से बात कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद होंगे जो कि बात करना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में और चीज़ों के बारे में, और उनका सबका अपना अपना एक टॉपिक होता है। जैसे कि आपको स्पेस में इंटरेस्ट है तो आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो कि स्पेस के बारे में हमसे बात करे, डिस्कस करे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करे। तो ऐसे लोग से आप बात कर सकते हो फॉर अ फी। गॉडजिला मूवी के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि गॉडजिला मूवी में गॉडजिला को ही 15 मिनट दिखाया गया है। मूवी का रनिंग टाइम है 2 घंटे और गॉडजिला की स्क्रीनिंग टाइम है 15 मिनट। इसके बारे में बहुत लोगों ने कंप्लेन किया है। अमेज़न जंगल इतना बड़ा जंगल है, अगर आप उसमें अकेले चले जाओ तो आपका वहां से निकलना नामुमकिन माना जाता है। इसीलिए वहां की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे यूनिक मार्क्स वहां पर लगाए हुए हैं जिन्हें इक्वेटर मार्क्स कहते हैं। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। असल में मैप में अमेज़न जंगल के ऊपर से इक्वेटर पार होता है और इसी जगह पर ये मार्क्स लगाए गए हैं और ये मार्क्स आपको गाइड करेंगे। अगर आप वहां पर खो जाते हैं तो आपको पता होगा कि ये इक्वेटर है। इंडिया में एटीएम से सबसे ज्यादा रुपए किस दिन निकाले जाते हैं, क्या आपको पता है? इंडिया में आम दिनों के मुताबिक सबसे ज्यादा एटीएम से पैसे फ्राइडे को निकाले जाते हैं। क्या आपको पता है दुनिया भर में हर दिन कितनी कॉफी पी जाती है? दुनिया भर में करीब 2 बिलियन 25 करोड़ कॉफी के कप पिए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीका में पाए जाने वाला बाओबाब ट्री अपने तने में 120,000 लीटर पानी जमा कर सकता है। बिहार के एक घर में आपको कुछ ऐसा रखा हुआ देखने को मिलेगा। भागलपुर के एक बंगलों पर जब लोगों ने देखा तो उनको लगा कि जैसे स्कॉर्पियो को छत पर चढ़ा रखा है। तो मैं आपको बता दूं, ये असल में एक वाटर टैंक है, ना कि स्कॉर्पियो को छत पर चढ़ा रखा है। अगर आप देश भर में एक्सप्लोर करोगे तो आपको कई ऐसी यूनिक चीजें देखने को मिलेंगी। पहला स्कॉर्पियो दिखाया, दूसरा एक एरोप्लेन की तरह भी टैंक है, एक बैलगाड़ी की स्टाइल में भी टैंक बना हुआ है, एक कुकर की स्टाइल में भी टैंक बना हुआ है। ऐसी चीजें बहुत लोग बनवाते हैं, इसमें लाखों रुपए का खर्चा होता है। जो लोग शौकिया लोग होते हैं वो इंडिया का इकलौता ऐसा गांव जिस गांव को मिलीनियर्स ऑफ विलेज कहा जाता है वो है हिवारे बाजार, जो कि महाराष्ट्र में है। इस गांव का हर एक इंसान करोड़पति है। फैक्ट नंबर 2, गूगल की पेरेंट कंपनी बनी अल्फाबेट की ऑफिशियल वेबसाइट है abc.xyz। फैक्ट नंबर 3, इंडिया के RS साइन को जब रुपीस में कन्वर्ट किया जा रहा था तो उस टाइम 3000 से भी ज्यादा एंट्रीज आई थी और उसमें से ये 5 एंट्रीज फाइनलाइज हुई थी। उसमें से इसे चुना गया था जिसे हम आज यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 4, रॉयल एनफील्ड वर्ल्ड की पहली ऐसी ब्रांड थी जो कि डीजल से चलने वाली मोटरसाइकिल को लॉन्च किया था और वो पॉल्यूशन और स्मोक ज्यादा करती थी। फिर लॉन्च के कुछ सालों बाद गवर्नमेंट के इमिशन को पास नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालिफाइड हो गई। फैक्ट नंबर 5, स्टडी से शो किया है कि अगर आप किसी भी सामान के लिए ज्यादा प्राइस पे करते हो तो वो आपको ज्यादा प्लेजर देती है, क्योंकि ज्यादा प्राइस पे करते समय आपका ब्रेन
उस पार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन और ब्लड भेजता है जो जगह प्लेजर से एसोसिएट। फैक्ट नंबर 1, माइक द हेडलेस चिकन वर्ल्ड का पहला चिकन था जो कि सर कटने के बाद भी 18 महीने तक जिंदा था। ये बात है 1940s की। फैक्ट नंबर 2, अगर किसी इंसान की बॉडी की नस को निकाल कर बिछा दिया जाए तो वो पूरी धरती को 2 बार लपेट लेगी। फैक्ट नंबर 3, यूके के किंग प्रिंस चार्ल्स ने अपनी फेवरेट कार एस्टन मार्टिन को इस तरीके से मॉडिफाई कराया था कि वो वाइन से चले, और उन्होंने ये करके भी दिखाया था और ये कार उसी के लिए फेमस है। फैक्ट नंबर 4, सहारा डेजर्ट का जो इमेज हमारे मन में बना है असल में वो ऐसा नहीं है। 25% सैंड से भरा है और बाकी का रॉक से भरा है। फैक्ट नंबर 5, जैसे भारत में रोटी कॉमन है वैसे ही यूएसए में हॉट डॉग कॉमन है जो कि वहाँ के 25% लोग खाते हैं, जो कि इंडिया में इतना कॉमन नहीं है। फैक्ट नंबर 1, माइक द हेडलेस चिकन वर्ल्ड का पहला चिकन था जो कि सर कटने के बाद भी 18 महीने तक जिंदा था। ये बात है 1940s की। फैक्ट नंबर 2, अगर किसी इंसान की बॉडी की नस को निकाल कर बिछा दिया जाए तो वो पूरी धरती को 2 बार लपेट लेगी। फैक्ट नंबर 3, यूके के किंग प्रिंस चार्ल्स ने अपनी फेवरेट कार एस्टन मार्टिन को इस तरीके से मॉडिफाई कराया था कि वो वाइन से चले, और उन्होंने ये करके भी दिखाया था और ये कार उसी के लिए फेमस है। फैक्ट नंबर 4, सहारा डेजर्ट का जो इमेज हमारे मन में बना है असल में वो ऐसा नहीं है। 25% सैंड से भरा है और बाकी का रॉक से भरा है। फैक्ट नंबर 5, जैसे भारत में रोटी कॉमन है वैसे ही यूएसए में हॉट डॉग कॉमन है जो कि वहाँ के 25% लोग खाते हैं, जो कि इंडिया में अभी कुछ टाइम से पूरे भारत के मन में यही चल रहा है कि क्या यूपीआई अब चार्जेबल हो जाएगा, क्या यूपीआई में भी पैसा लगेगा। तो मैं आपको सिंपली बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप यूपीआई को यूज कर रहे थे वो वैसे ही होगा, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। चार्ज कहाँ लगेगा वो आपको जानने की जरूरत है। जैसे कि जब आप पेमेंट करने के लिए थर्ड पार्टी सर्विस का यूज करते हैं, जैसे कि वॉलेट का यूज करते हैं, डिजिटल पर्स का यूज करते हैं, कोई भी वॉलेट सर्विसेज का यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास वॉलेट में 500 रुपए हैं और आप उससे पेमेंट करते हैं, तो अगर वो पेमेंट 2000 से ऊपर का होता है तो चार्ज लगेगा। अमेज़न का हैदराबाद का जो कैंपस है वो आईफिल टावर से भी 2.5 गुना ज्यादा स्टील से बना हुआ है और पूरे वर्ल्ड में ये सबसे बड़ा कैंपस यहीं पर मौजूद है। अमेज़न के जितने भी बिल्डिंग्स हैं ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा बिल्डिंग है और कहा जाता है कि यहाँ पर 15,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। गोलायथ फ्रॉग के बारे में आपने सुना है? गोलायथ फ्रॉग का वो स्पीसीज है जो हमारे पूरे अर्थ पर सबसे बड़ा स्पीसीज माना गया है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देखो, ये कुछ ऐसा दिखता है। इतने बड़े होते हैं ये साइज में और इनके अलग अलग वर्जन्स को भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जितनी भी शार्क मछलियां हैं उनमें से सबसे फ्रेंडलीएस्ट कौन है? तो एक प्रकार की शार्क होती है जिसे कहते हैं लियोपार्ड शार्क, और इनका दांत जो है वो बिल्कुल इंसानों की तरह होता है और ओशियन में ये सबसे ज्यादा फ्रेंडलीएस्ट क्रिएचर में से एक है, इंसानों के प्रति फ्रेंडलीएस्ट। क्या आपको पता है कि फिश टॉर्नेडो क्या होता है? जब आप समुद्र को जाकर एक्सप्लोर करोगे तो आपको कई जगह पर पानी घूमता हुआ मिलेगा और जब वो पानी शांत होगा तब आपको पता चलेगा कि वो मछलियां कर रही थी। तो ऐसा जो सीन होता है समुद्र में, जो मछलियां ग्रुप बनाकर घूमती हैं, एक इंटरेस्टिंग सा नेचुरल फिनोमेना देखा गया है जिसको हम फिश टॉर्नेडो कहते हैं।
Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to tell you about the Indian size. The area of India is about 3.28 million square kilometer, which occupies 2.4% of geographical area of the world. India is the seventh largest country after Russia, Canada, USA, China, Brazil and Australia. It has a land boundary about 15,200 km. The total length of its coastlines of mainland, including Lakshadweep Island and Andaman Nicobar, is about 7,516.6 km. Pattachitra is an Odisha ancient artwork. Patta means leaves, Chitra means picture. That is a mythologically Norwegian folk tales that can be told in the form of pictures on cloths about Hindu god and goddesses. You can see the pictures of palm leaf Pattachitra. The upper images of dry palm leaves are grooved and then crazed in by using black ink. If you carefully look at the equal size of panels of palm leaves, they have made in such a way that can be easily folded in a compact manner. India is a vast country located in the northern hemisphere between longitude 8 degree 4 north and 37 degree 6 north and latitude 68 degree 7 east and 97 degree 25 east. India is almost divided in the equal parts by Tropic of Cancer, which passes through the states of Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Mizoram, Tripura and West Bengal. Andaman and Nicobar are situated in the southeast of mainlands in Bay of Bengal and Lakshadweep Island is located in the southwest. These are the two groups of islands belonging to India. Hey, what up, girl? How you doing?